नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है छायावाद, छायावाद के कवियों व कामायनी पर लिखी पुस्तकें। तो छायावाद और छायावाद के कवियों पर जो पुस्तकें लिखी हैं उस इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कामायनी पर लिखी गई पुस्तकें। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, 1935 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये मतलब उस पर लिखी गई पुस्तकें, जो आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलो, कामायनी पर लिखी पुस्तकें, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद भी कराऊंगा। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। कामायनी पहली पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, 1961 ईस्वी। आलोचनात्मक पुस्तक है मुक्तिबोध की। ये पुस्तक है मुक्तिबोध की। तो देखिए, जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है उन्हीं को आपको पकड़ना है। देखिए, पुनर्विचार, तो कामायनी पर पुनर्विचार से ये मुक्ति पाना चाह रहा है। मुक्तिबोध मतलब मुक्ति पाना चाह रहा है, तो पुनर्विचार से मुक्ति। ठीक है, कामायनी सभी में है, लेकिन एक एक शब्द को हम पकड़ेंगे। कामायनी दूसरा है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, 1970 ईस्वी। आलोचनात्मक पुस्तक है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ठीक है, तो देखिए, पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन करना, दोबारा मूल्यांकन करना। तो जैसे राम, जो श्री राम थे, उनके स्वरूप का पुनः मूल्यांकन हुआ था जब वो वापस अयोध्या में आए थे, उसी तरीके से कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करना है। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, तो क्योंकि राम के स्वरूप का भी पुनर्मूल्यांकन हुआ था पहले, तो कामायनी का भी पुनर्मूल्यांकन करना है। तो पुनर्मूल्यांकन किसका करना है? कामायनी का। वो कौन कर रहा है? राम स्वरूप। राम के स्वरूप, जैसे राम के स्वरूप का पुनर्मूल्यांकन हुआ था, ऐसे ही कामायनी का। तीसरा है कामायनी अध्ययन की समस्याएं। अब कामायनी पढ़ रहा है, कामायनी का अध्ययन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें समस्याएं कब आएंगी? 1962 ईस्वी में समीक्षा ग्रंथ है, किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, तो अध्ययन में समस्याएं तो आएंगी। अब नगेंद्र में विजुअल है नाग, अब नाग आकर के बैठ गया वहाँ पर। और कामायनी अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो उसमें समस्याएं हमें आएंगी। वो बार बार फन दिखा रहा है कि काटूंगा काटूंगा, इस तरीके से। तो कामायनी के अध्ययन में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सामने कौन बैठा है? नाग बैठा है, नगेंद्र की है ये। चौथी है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, 1954 ईस्वी। आलोचना है, आलोचनात्मक पुस्तक है, शिव कुमार मिश्र की है ये। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये पकड़ना है हमको, कविता गंगा। ठीक है, तो रचनाकार कौन? ये आलोचनाकार कौन है? शिव कुमार मिश्र। अब शिव जी, तो गंगा कहाँ से निकलती है? शिव जी के सर में से निकलती है। तो शिव जी के जो कुमार हैं, गणेश और कार्तिकेय, यानी शिव जी के जो कुमार हैं, वो क्या देख रहे हैं कि गंगा किस तरीके से निकल रही है, कविता गंगा। तो कविता गंगा की बात होगी तो हम किसके पास जाएंगे? शिव जी के कुमार के पास, शिव कुमार के पास। मिथक और स्वप्न पांचवा है। मिथक और स्वप्न कामायनी का मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, 1962 आलोचना है ये। ठीक है, अक्सर ये नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनमें से कोई भी उठा करके बीच में आपको दे सकता है। तो कालक्रम में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, इन परीक्षाओं में। तो अलग अलग भी पूछ सकता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, अब इसमें किसकी है? 1962, रमेश कुंतल मेघ। अब इसमें मेघ पकड़ना है हमको। तो जब हम कामायनी को पढ़ रहे हैं, तो उसका मन से, मन है सौंदर्य, कि उसके जो कामायनी है, उसको पढ़ते समय मन में सौंदर्य ज़्यादा कब जागृत होगा? जब हम उसको कब पढ़ेंगे? मेघ, जब मेघ बरसेगा। तो मेघ में एक सुहावना मौसम होता है, तो मन और भी सौंदर्य से भर जाता है। ठीक है, तो कामायनी को पढ़ते समय मन सौंदर्य से भर जाएगा, कब? जब हम उसको मेघ में पढ़ेंगे, मतलब रमेश कुंतल मेघ, मेघ से रमेश कुंतल मेघ। छठा है प्रसाद और कामायनी, मूल्यांकन का प्रश्न, 1990। आलोचनात्मक पुस्तक है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, तो देखिए, अब जो सामने नाग बैठा है, अब वो नाग पूछ रहा है प्रसाद से पूछ रहा है वो, कि तुमने कामायनी लिख दी, अब ये बताओ तुमने इसका मूल्यांकन क्या किया है, मूल्यांकन के प्रश्न बताओ तुम।
अगर मूल्यांकन के प्रश्न नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें काट लूँगा। नाग कह रहा है इस बात को। तो नाग पूछ रहा है प्रसाद से मूल्यांकन का प्रश्न कि कामायनी का मूल्यांकन कैसे किया तुमने, उसका प्रश्न बताओ। 7वां है कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। ये निबंध है। अब ये भी डॉक्टर नगेंद्र का है, ये तो नाग, इसमें भी विजुअल नाग ही है। तो नाग फिर पूछ रहा है उससे, जयशंकर प्रसाद से, कि कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि बताओ। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें काट लूँगा। 8वां है कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, 1969 आलोचनात्मक पुस्तक है, इंद्रनाथ मदान। अब इसमें विजुअल क्या है, मदान में मैदान, इसमें विजुअल है मैदान, ठीक है। अब देखिए, कामायनी बहुत बड़ी रचना है, तो उसका एक बार मूल्यांकन कर लिया हमने, क्योंकि एक बार मूल्यांकन करने में हम थक जाते हैं बुरी तरीके से, ऊब जाते हैं उससे। लेकिन हम कहाँ पर बैठ के मूल्यांकन कर रहे हैं उसका, मैदान में बैठ कर के। मैदान में पूरा खुला मैदान है और उसमें आराम से अच्छा मौसम हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम एक बार मूल्यांकन कर लिया और फिर मूल्यांकन के बाद दोबारा मूल्यांकन करने को हम तैयार हो गए, क्योंकि हमें ऊब नहीं रहे हैं, आराम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैदान में बैठे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि चलो एक बार और मूल्यांकन कर लेते हैं। तो कामायनी मूल्यांकन, फिर एक बार दोबारा मूल्यांकन की, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन कि 2 बार मूल्यांकन कहाँ कर रहे हैं हम, कहाँ बैठ करके, मैदान में, ठीक है। तो देखिए, कामायनी का मूल्यांकन कर रहे हैं हम, मूल्यांकन और मूल्यांकन मैदान में बैठ करके, मतलब इंद्रनाथ मैदान। दार्शनिक पृष्ठभूमि पूछ रहा है कामायनी की, डॉक्टर नगेंद्र यानी नाग पूछ रहा है कि नहीं बताएगा तो काट लूँगा। मूल्यांकन का प्रश्न पूछ रहा है कि कामायनी का तुमने मूल्यांकन किस तरीके से किया, प्रश्न बताओ। नाग पूछ रहा है, डॉक्टर नगेंद्र, नाग से डॉक्टर नगेंद्र, नहीं बताओगे तो काट लूँगा। मन सौंदर्य कामायनी का कब बढ़ जाता है, जब हम उसको मेघ में पढ़ते हैं, मतलब रवीश कुंतल मेघ। कविता गंगा, कविता की गंगा को कौन देख रहे हैं, कामायनी की कविता गंगा को शिव के कुमार है जो, क्योंकि गंगा तो शिव जी के सर में से ही निकलती है। अध्ययन की समस्या कब आती है कामायनी को पढ़ते समय, जब नाग सामने बैठा रहता है, क्योंकि वो फन से काटने का उसका डर रहता है। नाग से नगेंद्र। पुनः मूल्यांकन करना, जैसे राम के स्वरूप का जब अयोध्या वापस आए थे उनका पुनः मूल्यांकन हुआ था, ऐसे ही कामायनी का पुनः मूल्यांकन करना है। और कामायनी एक पुनर्विचार, मतलब पुनर्विचार से मुक्ति पाना चाहता है कि बहुत पुनर्विचार कर लिया मैंने कामायनी पर, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक था, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप अगर उदय कला क्लासेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आपको। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।